हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी 741। इस चैनल में भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे कोट्स एंड वाणी अपलोड किए जाते हैं, जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस ला सकते हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोगों से वार्तालाप होती है। कई लोग प्रसन्न प्रतीत होते हैं तो कई लोग चिंतित प्रतीत होते हैं। किंतु यदि आप ये समझने का प्रयास करें कि कौन अधिकतर प्रसन्न रहता है, कौन अधिकतर चिंतित रहता है, तो आप ये पाएंगे कि वृद्ध और युवक अधिकतर समय चिंता में रहते हैं। दूसरी ओर बालक सदा प्रसन्न रहता है, चिंता की एक रेखा तक नहीं। कारण क्या? अब आप कहेंगे सीधी सी बात है, बालक में इतनी समझ ही कहां होती कि वो जीवन की समस्याओं को समझ पाए, कठिनाइयों को समझ पाए, दायित्व समझ पाए। बात ये है ही नहीं। वृद्ध के विषय में यदि हम बात करें तो वृद्ध अपने बीते हुए समय के विषय में सोच सोच के दुखी हो जाता है। युवक अपने भविष्य के विषय में सोच सोच के चिंता में रहता है आज। किंतु बालक केवल वर्तमान में जीता और इसीलिए प्रसन्न रहता है। देखिए, बात बड़ी ही सरल है। आप भूतकाल को नहीं बदल सकते। अब यदि आपको अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करने होंगे, आज परिश्रम करना होगा। तो भूल जाइए ना भूतकाल और भविष्य की चिंता को, वर्तमान का आनंद लीजिए, क्योंकि यही वर्तमान आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकता है। यही वर्तमान आने वाले समय में आपका वो भूतकाल बन सकता है जिस पर आपको गर्व होगा। राधे राधे। मेरे दाऊ मुझसे कई बार कहते हैं, कान्हा तुम तो स्वयं नारायण हो, चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते? अब दाऊ को क्या समझाऊं? चलिए आप स्वयं सोच के देखिए। सिंह वन का राजा कहलाता है, परंतु क्या सिंह के केवल इच्छा करने से कोई मृग स्वयं चल के सिंह के पास आएगा? क्या स्वयं सज्ज हो जाएगा उसका आहार बनने के लिए? नहीं, कदापि नहीं। किसी भी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, परिश्रम करना होगा, तब जाके वो संपन्न होगा। केवल इच्छा से कुछ नहीं होगा। इच्छा से बनते हैं स्वप्न, और उन्हें साकार करने के लिए भी आपको परिश्रम तो करने होंगे। मान लीजिए आपने इच्छा की खाने की, और किसी दानी ने आके आपके समक्ष भोजन रख भी दी, तब भी उसे खाने का श्रम आप ही को करना होगा। यदि प्रेम की इच्छा भी करो तो निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रेम करो। देखिए, आप स्वप्न में तो उड़ सकते हैं, किंतु आपको जीना तो धरातल पर ही पड़ेगा। और यदि धरातल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो धरती को पैरों से पीछे ढकेलना ही पड़ेगा। राधे राधे। कस्तूरी उसे धारण करने वाले मृग की नाभि में होती, किंतु वो मृग उस कस्तूरी की सुगंध को लेकर उसे पाने के लिए यहां वहां भटकता फिरता। वो मृग उस कस्तूरी को पा अवश्य सकता है यदि वो स्वयं के भीतर झांक के देखे। अब देखिए,
सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, बस आवश्यकता है तो उसे खोजने के प्रयास की, अविरत चेष्टा की। ठीक इसी प्रकार होती है हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छिपी। सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढें? हम स्वयं के भीतर तब झांकते हैं जब दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती है। तो जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए मत बैठिए, स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा सारथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका सारथी बनना होगा। राधे राधे। राधा के साथ जब मैंने पुष्पों की होली खेली थी तो आनंद कुछ और ही था। पुष्प यानी फूल उन पर बरसाए जाते हैं जो विजयी होकर लौटते हैं, जिनके कदम शुभ होते हैं, जो पावन होते हैं। अब जो प्रेमी अपनी प्रेमी का हृदय जीत ले, उससे बड़ा बलि कौन? जो अपने आगमन से हमारे जीवन की धारा बदल डाले, उससे अधिक शुभ कौन? अब जो आकर हमारी मन की पीड़ाओं को निकाल कर उसमें प्रेम के रंग भर दे, तो उससे अधिक पावन कौन? तो हर वो व्यक्ति जो आपके लिए प्रिय है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो चाहे वो आपकी माँ, बाबा, मित्र, भाई बहन, गुरु, उन पर पुष्प वर्षा न केवल आपको हर्षाए बल्कि उनके मन को भी उल्लासित कर दे। क्योंकि रंग के साथ जब सुगंध मिल जाए तो आनंद 2 गुना नहीं 100 गुना हो जाता है। राधे राधे। इस फल को देख रहे हैं आप? सब जानते हैं कि इस फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा। जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने ये सोचा फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि ये दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। ये दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिले। इसलिए स्मरण रखिए, दूरियां कदापि बुरी नहीं है। फल से बीज की ये दूरी ही नए फलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की असली परख होती है इन दूरियों से। तो दूरियों से भी प्रेम करें और प्रेम से कहें राधे। आकाश की वर्षा से गिरी बूंदें बड़ी ही शीतल, मीठी और पवित्र होती है, किंतु सबका भाग्य भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए, यदि कोई बूंद केले के पत्ते पे गिर जाए तो ओस बनकर ठहर जाती, प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती, जीवों की प्यास बुझाती। यदि कोई बूंद सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती, और यदि कोई बूंद सर्प के मुख में गिरे तो विष बन जाती। अब सबकी उत्पत्ति एक है, किंतु गुण भिन्न भिन्न है। क्यों? कारण क्या है इसका? कारण है संगति।
संगति का प्रभाव बड़ा ही भीषण होता है। चाहे तो आपको आकाश में बिठा दे, चाहे तो आपको पाताल में धंसा दे। अब वर्षा की बूंदें तो ये चयन नहीं कर पाती कि इनकी संगति क्या होगी, उनका भाग्य क्या होगा, किंतु हम तो मनुष्य, हम तो अपनी संगति चुन सकते। तो सोच विचार करके संगति चुनिए, ये चयन आपका होगा और इसका परिणाम भी आप ही को भुगतना होगा। राधे राधे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।